बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो जो पूरे मुल्क का ब्रेकडाउन है वो अभी तक मामला कंट्रोल नहीं हो रहा। रात के जिस पैर में ये वीडियो कर रहा हूँ अभी भी बहुत सारे इलाकों में, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के दूर दराज इलाकों में और बहुत सारे मुल्क के एरियाज़ के अंदर, बलूचिस्तान में भी बिजली की लोड शेडिंग है और ये एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। इसकी असल वजह क्या है वो अब मैं आपको बताऊंगा इस वीलॉग में। सारी चीज़ें डिग आउट हो गई हैं, ये कैसे हुआ है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बात की है, वो भी आपके साथ इस वीलॉग में शेयर करेंगे। और जो निगरान हुकूमत बनी है पंजाब की, उसने अपनी कार्रवाई दिखाना शुरू कर दी है। एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है और वो उसी तरह करेगा जैसे एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। और 25 मई को जिस पुलिस वाले ने तबाही फेर दी थी, बिलाल सदीक कमियाना ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को डंडे मारे, गाड़ियां तोड़ी, तशद्दुद किया, बंदे गिरफ्तार किए, लीडर्स को गिरफ्तार किया, वो सारे मनाजिर आपको याद होंगे। रातों को घरों में घुस घुस के छापे मारे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। और यही पुलिस वाले थे जब अल्लामा इकबाल की जो बहू हैं उनके घर में भी छापा मारा गया, उनका दरवाज़ा तोड़ा गया। तो उस पुलिस वाले को मोहसिन नकवी ने फौरी तौर पे वापस लाकर लगाया है लाहौर का सीसीपीओ, और लाहौर का सीसीपीओ तब्दील कर दिया गया। पहला ही हुक्मनामा है और उस आदमी को लाया गया जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो एक पुरतशद्दुद ऑपरेशन हुआ था उसको लीड कर रहा था। बहरहाल पहले आपको बताते हैं कि ये हुआ क्या है। फैसल साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, बड़ा अच्छा रिपोर्ट करते हैं इन सारे मामलात को। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने उनके ज़रिए से ली है, कुछ दीगर ज़राए से ली है। तो जो ज़राए हैं मैं अक्सर बता देता हूं ताकि उनको उनका क्रेडिट मिले। हुआ ये कि पिछले साल आपको पता है एक ब्रेकडाउन हुआ था सिस्टम में, वो धुंध की वजह से हुआ था। हुआ ये था कि जो कंडक्टर्स हैं उनके दरमियान में धुंध आ गई थी और उसकी वजह से करंट पास नहीं हो पा रहा था और फिर मुल्क के अंदर एक ब्रेकडाउन हो गया था। वो पकड़ा भी गया और बाद में ठीक भी हो गया चंद घंटों के बाद। लेकिन बड़ा शोर मचाया गया था उस वक्त कि पाकिस्तान पूरा ब्रेकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि गुज़िश्ता साल जब धुंध की वजह से एक ब्रेकडाउन हुआ था तो उसकी सिचुएशन क्या थी। अब धुंध नहीं थी। ये हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये ऑयल और एलएनजी ये पाकिस्तान के पास अब अवेलेबल नहीं है। यानी पाकिस्तान जो बिजली बनाता है मुख्तलिफ सोर्सेज से बनाता है। सूरज से बहुत थोड़ी सी बनाता है, सोलर एनर्जी, और पानी से भी बिजली पाकिस्तान बनाता है लेकिन सर्दियों में बिल्कुल नहीं बना पाता। और हमारे डैम्स कम हैं, ज़्यादा होने चाहिए, तो वो भी हम थोड़ी बिजली बनाते हैं। बाकी बिजली हम बनाते हैं जो इस्तेमाल की है वो हम एलएनजी से और तेल से बनाते हैं, और ये दोनों चीज़ें हम बैरून मुल्क से इंपोर्ट करते हैं। ये पाकिस्तान के पास ख़त्म हो रहा था और नॉर्थ में ऊपर पानी मौजूद नहीं था। भल सफाई की वजह से अखराज कम किया हुआ था। यानी डैम से जब बिजली बनती है, पानी निकलता है तो बिजली बनती है ना, तो जब पानी का अखराज कम करते हैं तो बिजली कम बनती है। तो 90% बिजली कम बन रही थी, इसलिए कि आगे नहरों के अंदर भल सफाई का अमल चल रहा था। और ये सर्दियों के अंदर वैसे भी कम अखराज रखा जाता है। उसकी वजह यह है कि पानी को स्टोर किया जाता है मुश्किल वक्त के लिए। तो हुआ क्या, हुआ ये कि पीएसओ के एमडी ने चंद दिन पहले एक खत लिखा था हुकूमत को, और उसने लिखा कि ऑयल इंपोर्ट करने के हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारी जो एलसीज हैं वो डिफॉल्ट होने को हैं और एलएनजी भी हमारे पास नहीं है। यानी हमारे पास तेल भी नहीं है, एलएनजी भी नहीं है, डॉलर्स भी नहीं है, ये इंपोर्ट कैसे करें। नेपरा ने भी वजारत तवानाई को कहा कि जल्द इंतजामात करें वरना कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। यानी एमडी ने भी बता दिया कि फ्यूल एनर्जी मौजूद नहीं है बिजली बनाने के लिए, एलएनजी भी मौजूद नहीं है बिजली बनाने के लिए। यह बात नेपरा ने भी बताई, यह बात एमडीपीएसओ ने भी बताई, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के जो एमडी हैं उन्होंने बताई एक लेटर लिखकर। अब हुआ क्या, हुआ यह कि पाकिस्तान के पास ये फ्यूल कम हो गए और बिजली की पैदावार कम होते होते बहुत ज्यादा कम हो गई। अब जरूरत ज्यादा है, बिजली बहुत कम पैदा हो रही है, लेकिन जब एक मखसूस मिकदार से ज्यादा कम हो जाती है बिजली बनना तो फिर सिस्टम ट्रिप कर जाता है।
वो इसलिए कि बहुत बड़ी खराबी इसके बाद जो है वो हो सकती है। तो हुआ ये कि फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होती चली गई, बिजली की पैदावार कम होती चली गई, डॉलर है नहीं, तेल आ नहीं पा रहा, गैस आ नहीं पा रही, और जब इन लोगों की दस्तयाबी इन दोनों चीजों की नहीं है तो फिर आप बिजली भी नहीं बना पा रहे। तो जब आप बिजली कम बनाएंगे तो सिस्टम ट्रिप कर जाएगा। तो हुआ ये कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम बैठ गया और कुछ फीडर्स जो है उनको बहाल किया जाता है, वो फिर ड्रॉप हो जाते हैं। कह रहे हैं जी कि अभी भी हम ढूंढ रहे हैं फॉल्ट कहां पे आया, 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है। कुछ बड़े शहरों में और कुछ इलाकों के अंदर बिजली को बहाल किया गया है ताकि आवाम के अंदर थोड़ा सा आसरा हो जाए। लेकिन दूर दराज के इलाकों से हर तरफ से यही खबर आ रही है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ब्रेकडाउन है। मैंने मोटरवे पे एक बड़ा लंबा ट्रेवल किया है, ये सारे देहात जो है वो जगमग कर रहे होते हैं। और अभी जब मैं आया हूं तो मैंने देखा है कि दूर दूर तक रोशनियां नहीं थी, अंधेरे थे। तो ये अंधेरों में पाकिस्तान को धकेल दिया है पीडीएम की इस हुकूमत ने। पुराना पाकिस्तान इन्होंने बनाना था, हमें यह आइडिया नहीं था कि इतना पुराना पाकिस्तान बनाएंगे कि 50 की दहाई में पाकिस्तान को ले जाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि हमारी पैदाइश से पहले का पाकिस्तान बन गया है, जिसके बारे में हम लोगों से सुनते थे कि ना बिजली होती थी ना गैस होती थी, पर लोग बड़े अच्छे होते थे। तो लोग तो वैसे के वैसे ही है, तो बिजली और गैस नायाब हो गई और बेशुमार चीजें जो है वो भी नायाब हो गई। अब हल क्या निकाला इन्होंने? अब फौरी तौर पे मंगला से और तरबेला से कुछ पानी का अखराज बढ़ाएंगे, वहां से बिजली की पैदावार ज्यादा करेंगे और उसको ग्रिड के अंदर शामिल करेंगे। लेकिन वो करने में भी टाइम लगेगा। माहिरीन कह रहे हैं कि मजीद 24 घंटे या इससे ज्यादा का वक्त लग सकता है पूरा सिस्टम बहाल होने के लिए। और कुछ लोगों का यह मानना है कि ये 2 दिन भी लग सकते हैं इस सिस्टम की बहाली में। लेकिन यह मुस्तकिल हल नहीं है। हमारे पास अब भी फ्यूल की कमी है, हमारे पास अब भी एलएनजी की कमी है, और इन दोनों चीजों की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी, वजारतों की जिम्मेदारी थी, वजीर आजम की जिम्मेदारी थी। तो इन्होंने तवज्जो नहीं दी। जो बात इनको ब्यूरोक्रेट बता रहे थे कि बिजली का एक ब्रेकडाउन आ जाएगा, हालात खराब हो जाएंगे। अब तेल कब आएगा, गैस कब आएगी, सौदे कब होंगे, पेमेंट्स कब होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो डॉलर्स नहीं है और डॉलर्स की किल्लत की वजह से ये प्रॉब्लम आएगा। यानी जो रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले थे उनको इमरान खान ने भी समझाया था, मईशतदानों भी समझाया था कि अल्टीमेटली इस ऑपरेशन के नतायज इस मुल्क के ऊपर आएंगे। और अब वो भयानक नतायज आपके सामने है। पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। और उसके अलावा जो अगली खबर आ रही है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे अजला में तेल की किल्लत पैदा हो चुकी है। पेट्रोल की किल्लत जो है वो भी पैदा हो गई है। हरीपुर से, एबटाबाद से, दीगर बहुत सारे इलाकों से ये रिपोर्ट हो रहा है कि वहां पे पेट्रोलियम मसनूआत की अवेलेबिलिटी नहीं है, पेट्रोल पंप्स के ऊपर रश लग गया है। और खुदा न खास्ता ये सूरत पाकिस्तान भर में भी हो सकती है। और ये बात MDPSO पहले ही लिख कर दे चुके हैं कि हम पैसा देंगे तो हमें दुनिया तेल देगी। हमारी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो डिफॉल्ट होने को है, यानी हम अब पेमेंट करेंगे दुनिया को, क्योंकि एलसीज तो खुल नहीं रही। और प्रॉब्लम ही इस बात की है कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का वो बेड़ा गर्क किया है और डॉलर को जो डार साहब ने जबरदस्ती दबोच के रखा हुआ है उसकी वजह से वो सत्यानाश हुआ है कि अब दुनिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर पा रही और हम दुनिया को पेमेंट्स करके दुनिया से चीजें नहीं ले पा रहे। ये है जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इमरान खान साहब ने मोहसिन नकवी वाले मामले को पूरे को खोल दिया, लेकिन एक वीडियो भी आई है। और कुदरत का इत्तेफाक देखें, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को जब उम्रे के मौके पर उन्हें मौका मिला खाना काबा के अंदर जाकर इबादत करने का, तो उनके साथ वीडियो के अंदर जो लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक शख्सियत जनाब पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब भी हैं। तो मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है कि इस तरह के लोगों के हर जगह पे ताल्लुकात होते हैं और हर जगह ये अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल कर देते हैं। बहुत बड़ी सादत है आर्मी चीफ के लिए भी, मोहसिन नकवी के लिए भी। लेकिन इन दोनों का एक वीडियो में साथ होना, बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं और जो सवालात उठा रहे हैं उनमें कुछ सवालात तो बड़े जायज भी हैं। बहरहाल मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब बन गए और बनते ही उन्होंने पहला कदम जो उठाया वो बिलाल सिद्दीक कमियाना को लाकर लाहौर का सीसीपीओ तैनात किया। ये वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बहुत मारा कुटा था, बड़ी फैंटी लगाई थी इन्होंने। 25 मई को मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है।
तो पहले ही कदम से पता चल गया ये किस मूड में आए हैं और इनको किस लिए लाया गया है। एस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगा रही है। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या पाकिस्तान के आम अवाम या पाकिस्तान की मिडिल क्लास इनका कैसे मुकाबला करती है और किस तरीके से इसका जवाब देती है। इमरान खान साहब ने बहरहाल ऐलान कर दिया है, ऐलान जंगी करते हैं वो इस तरह के माहौल में हमेशा, और वही उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब बनाने का ऐलान किया है। निगरान वजीर आला का मकसद यह था कि वो एक न्यूट्रल अंपायर बनेगा और एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो किसी की तरफदारी नहीं करेगी और साफ और शफाफ इंतखाबात कराएगी। उनका कहना था कि हमने नासिर खोसा का नाम लिया जो शहबाज शरीफ का चीफ सेक्रेटरी थे, नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके थे। हमने समझा इन पे कोई एतराज नहीं होगा। फिर अहमद सुखेरा को चुना जो काबीना का सेक्रेटरी हैं, जिस पर कोई शक नहीं होगा। इसके अलावा नवीद अकरम चीमा का नाम लिया जिनको मैं जानता नहीं था, हालांकि ये शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। फिर एक और बात इमरान खान साहब ने की, उन्होंने कहा कि इस निगरान वजीर आला ने 2008 में नैब को 35 लाख रुपए वापस किए थे और तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है, इसलिए नैब को पैसे वापस कर रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि यह साबिक आर्मी चीफ से भी मिलता था क्योंकि असल मास्टर माइंड तो वो था, लेकिन इसके इर्द गिर्द जितने भी खिलाड़ी थे इनमें सबसे ज्यादा जिसका नाम आता था वो मोहसिन नकवी था। उसको जरदारी ने अपना बेटा बनाया हुआ। वैसे जरदारी साहब कह भी रहे थे कुछ लोगों की मौजूदगी में एक वीडियो में कि हमारा ये बच्चा है और आपका तो रिश्तेदार है, चौधरियों को ये कह रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें ना वो इखलाकी मेयार है और ना ही गैर जानिबदाराना सलाहियत है जो एक निगरान वज़ीर आला में होनी चाहिए। अगर किसी को शक है कि यह तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है तो इसका चैनल उठाकर देखें जहां तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। इमरान खान ने कहा कि हमें पता है जब हमारी हुकूमत गिराई जा रही थी तो उसका कितना हाथ था, तो इस आदमी को अगर उन्होंने पंजाब का निगरान वज़ीर आला बनाया है तो इसका मतलब है इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान पर कांटा डाला हुआ है और फैसला किया हुआ है कि इमरान खान अब कामयाब नहीं होगा। हमारे मुखालिफ पुलिस वालों और ब्यूरोक्रेट्स को लाया जाएगा। इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद बिलाल सिद्दीक कमियाना को CCPO लाहौर लगाया गया। इमरान खान साहब को आइडिया था मोहसिन नकवी इन सारे पुलिस वालों और ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आएगा जो हमारे सख्त मुखालिफ हैं, जिन लोगों को यहां ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में इख्तियारात दिए जाएंगे, जिनका 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि किस तरह तरीके इंसाफ को दबाना है। पोलिंग स्टेशन में वो अमला चुन चुनकर लगाया जाएगा कि कैसे धांधली करके तरीके इंसाफ को हराना है। जब तक ये पूरी तरह जीत नहीं सकेंगे इस वक्त तक इंतखाबात नहीं होने देंगे, ये ऐसा करेंगे। और इमरान खान साहब ने फिर उसके बाद दीगर बातें भी की, कल से एहतजाज शुरू कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया। लेकिन कुछ लोग ये उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तो पहले अमेरिका पे इल्जाम लगाया था, फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाद में जनरल बाजवा की बात आ जाती है, बाद में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का और अब मोहसिन नकवी का, इस तरह करके लोग कह रहे हैं। तो इसको जरा समझें आप। एक्चुअली इमरान खान साहब ने जो पूरी कहानी समझाई है उसको आप सिंगल एक जुमले के अंदर समझना चाहते हैं तो मैं आपके सामने रख देता हूं। और ये मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात भी की, उनसे पूछा भी, तो जो उन्होंने बातें बताई मैं आपके सामने रख देता हूं। एक्चुअली अमरीकी ईमा के ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन में सियासतदानों ने, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ ऑफिसर्स ने और पाकिस्तान के मीडिया के ताकतवर लोगों ने जनरल कमर जावेद बाजवा का रिजीम चेंज ऑपरेशन में पूरा साथ दिया है। और उन लोगों में से एक आदमी मोहसिन नकवी है। मैं माजी के अंदर कुछ वीडियोस में ये कहता रहा हूं बार बार कि एक मीडिया चैनल का मालिक, वो मैं आपको सुनाऊंगा अगले व्लॉग में वीडियो, कि मैं कहता रहा हूं कि एक मीडिया चैनल का मालिक है जो इसके अंदर शामिल है और ये सारी गेम हो रही है। तो मैं जिस बंदे के बारे में बता रहा था उस वक्त भी ये इंफॉर्मेशन थी कि मोहसिन नकवी पूरी तरह इन्वॉल्व हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए। तो अब ये सूरत पैदा हो गई है कि बहुत खुलाकर गेम डाली जा रही है ताकि इमरान खान का रास्ता रोका जा सके और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दोबारा हुकूमत में आने से रोका जाए। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकरीरी चैलेंज नहीं हो सकती अदालत में, लेकिन एक नुक्ता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको इंसाफ के साथ देखे तो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है कि किसी भी नैबज़दा शख्स को सरकारी ओहदा नहीं दिया जा सकता। यानी कोई भी ऐसा आदमी जो प्ली बार्गेनिंग कर ले, जो अपनी चोरी तस्लीम करके सरकार को पैसे वापस कर दे। ये क्यों नहीं करते सियासतदान?
ये कभी भी अपनी चोरी तस्लीम नहीं करते, वरना पैसे देकर जान भी छुड़ाई जा सकती है। 1 करोड़ का केस होगा, अरबोपति हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपया वापस नहीं करेंगे। वजह यह है कि जब वापस कर दिया तो हमेशा के लिए सरकारी ओहदों पर तैनात रहने के इख्तियारात खत्म, इम्कानात खत्म। कानून में गुंजाइश ही नहीं है फिर कि आपने अब चोरी मान के पैसा वापस कर दिया, चाहे वो 10 रुपए हैं, अब आप सरकारी ओहदे पर नहीं रह सकते। लेकिन मोहसिन नकवी सरकारी ओहदे पर आ गए हैं। 2008 में इन्होंने प्ली बारगेन के तहत पैसा वापस किया था, 35 लाख रुपया। अब यह एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है अदालत के सामने कि इस नुक्ते के ऊपर अदालत क्या मौकिफ इख्तियार करती है। बहरहाल बिलावल ने कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो पुराना पाकिस्तान आप सब देख रहे हैं और उसको आप इंजॉय भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जितनी जल्दी इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को रिवर्स किया जाता उतना बेहतर था। अब तो बहुत देर हो गई है। जिन जिन चीजों के खतरात थे वो अब हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी बलाएं बनकर खड़ी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।